दोस्तों, मैं सिकंदर एक बार फिर से आपका आपके ही चैनल एक्सेल गुरु सिकंदर में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा इनडायरेक्ट फंक्शन। इनडायरेक्ट यानी जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये इनडायरेक्ट है, कहीं से घूम फिर के जाना है। यानी ये एक्सेल का एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी काम को सीधा ना करके टेढ़े मेढ़े तरीके से करता है। तो आइए आज के टॉपिक में हम यही सीखते हैं कि ये इनडायरेक्ट फंक्शन कैसे काम करता है और क्या क्या खासियत है इस फंक्शन की। तो देखिए, अब इसमें क्या है कि ये हमारा कुछ इस तरह का डाटा है। अब ये मेरा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ है और मुझे ये यहाँ पे कॉल करना है। तो इसे कॉल करने के लिए आप तो सीधा कहेंगे कि इसे इक्वल लगाएंगे और यहाँ से ये नाम उठाएंगे और ये आ जाएगा। लेकिन इसके भी दो तरीके हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया ये डायरेक्ट फंक्शन है कि ये डायरेक्ट वे है कि डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसी को मैं अगर सब में कॉपी करूँगा तो ये सब में इस तरह से नहीं होगा। जैसे कि मैंने यहाँ से किया, इसका नाम आ गया मनीष, और इसको मैं अगर पूरे में ड्रैग कर दूँ तो यहाँ पर क्या हुआ, ये तो ब्लैंक जीरो आ गया। क्यों? क्योंकि हमने जो सिलेक्ट किया है, हमने डायरेक्ट उस सेल को, उसी वैल्यू को सिलेक्ट किया है। यानी मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से B4 पे मैं डायरेक्ट चला गया हूँ, इसलिए ये ऐसा हुआ है, ठीक है। अगर अब मेरे को करना है इसी चीज़ को इनडायरेक्ट वे में, तो इनडायरेक्ट वे के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, इसके लिए करेंगे इक्वल टू इनडायरेक्ट फंक्शन कॉल करेंगे। अब यहाँ से कहता है रेफरेंस टेक्स्ट, यानी रेफरेंस टेक्स्ट मतलब उस टेक्स्ट का, जिस टेक्स्ट को हमें कॉल करना है उस टेक्स्ट का रेफरेंस क्या है। मतलब डायरेक्ट हमें ये टेक्स्ट को कॉल नहीं करना है, मतलब इसका रेफरेंस कहाँ है, यानी ये कौन से सेल के अंदर है। तो अब सपोज कि मुझे ये है, मनीष का है B4, तो ये रहा इसका B4 का सेल का एड्रेस, यानी ये एड्रेस होता है जिस सेल को हमें कॉल करना है। तो सिंपल मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और इसे बंद करके और एंटर। तो देखिए यहाँ से भी सेम वही आ गया, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, इसका डिफरेंस मैं बताता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखिए, जब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करूँगा तो ये देखिए, पहले वाले हमने ड्रैग किया था लेकिन पहले वाले में कुछ भी नहीं आया था। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट हमने वैल्यूज पुट की। यहाँ पर हम इनडायरेक्ट वे में कर रहे हैं और इनडायरेक्ट वे में यहाँ हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला की तरह काम कर रहे हैं। ओके, तो ये तो हो गया इसका पहला एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा एक और एग्जांपल इसी का है कि इसको इनडायरेक्ट फंक्शंस को हम दूसरे फंक्शंस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरे फंक्शन का जब यूज़ करते हैं, जैसे कि सम, क्वांटा, एवरेज, तो ये फिर एक डायनेमिक फार्मूला बना देता है। अब जैसे कि मैं आपको क्वांटा का करके बतलाता हूँ। देखिए, ये क्वांटा का है। अब इसमें क्वांटा तो आप लोगों को मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें कैसे किया जाता है। क्वांटा में सिंपल जिस भी रेंज का हमें चाहिए होता है उस जाते हैं और वहाँ से सेलेक्ट करते हैं, और जितने भी फील्ड टेक्स्ट होते हैं, फील्ड टेक्स्ट यानी मैं यहाँ से यहाँ, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का करता हूँ और यहाँ तक, इसमें मैंने कुछ ब्लैंक सेल्स भी लिए हैं, तो इसके अंदर हो जाएगा ये एंटर। देखिए, मैंने इससे ये जो सेल्स है ये 9 से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ भी ये 9 ही दिखा रहा है, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट फंक्शन हो गया, लेकिन मेरे को अब यही काम करना है, लेकिन इनडायरेक्ट से कैसे होगा। तो देखिए, मैं यहाँ करके बतलाता हूँ क्वांटा के साथ कैसे यूज़ करते हैं इसको। इसके लिए हमें सीधा क्वांटा को कॉल करना पड़ेगा, क्वांटा इनडायरेक्ट का यूज़ करेंगे और उसके बाद जो भी हमारा सेल या रेंज है उसको यहाँ डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारा हो गया B4 से कोलोन B10 तक। ओके, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद 2 बार हो गया और एंटर। ये देखिए यहाँ पर आ गया, वही चीज़ है, लेकिन अभी दूसरे तरीके से करके दिखाया। मतलब यही चीज़ आप क्वांटा से भी कर सकते थे, डायरेक्ट भी, और ये उसके साथ इनडायरेक्ट वे में किया तो हम कैसे इसका रिजल्ट आए हैं। अब ये चीज़ कब काम आती है, ये चीज़ हमें जब कोई हम डायनेमिक फार्मूला बनाते हैं या कोई बड़ा काम करते हैं तब ये बहुत काम आती है हमारे। और इसी तरह से जब किसी दूसरी शीट से हमें कोई वैल्यू कॉल करनी होती है, वैल्यू उठानी होती है, लेकिन हमें उस शीट पे जाना नहीं है,
तो ये तब भी यूज़ होती है। अब सपोज कि मेरा ये डाटा है, ये डाटा की शीट है और मेरे को यहाँ से कुछ डाटा यहाँ कॉल करना है या वहाँ से उठाना है, तो कैसे उठाएंगे यहाँ से? तो इसके लिए सिंपल, या तो मैं वहाँ एक तरीका की वहाँ चला जाऊँ और वहाँ से जो भी शीट है वहाँ से एंटर कर दूँ तो वहाँ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे को इस तरीके से नहीं जाना है, अब मुझे ये खुद बनाना है उसको। तो ये कैसे बनाऊंगा मैं? तो वो बनाने के लिए हमें करना पड़ता है इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट के बाद अब यहाँ पर हमें वो सेल का रेफरेंस बनाना है, ठीक है। तो ये बनाने के लिए हम क्या करेंगे? डबल कोटेशन। अब सबसे पहले हमें शीट का नाम देना है। शीट का नाम क्या है? डाटा। डाटा के नाम से शीट है, और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे, डबल कोटेशन, उसके बाद एंड कॉन्करेंट करेंगे इसे। कॉन्करेंट करने के बाद हमें उस सेल का रेफरेंस बताना पड़ेगा जिस सेल को हम कॉल करना चाहते हैं, जिस सेल की वैल्यू हम लाना चाहते हैं। अब सुबह मैं लाना चाहता हूँ B1 को, B1 को लाना चाहता हूँ, तो इसके B1 का लिख दिया, उसका डबल कोटेशन से इसे हम बंद कर देंगे, और ये एंटर। तो देखिए दोनों में सेम वैल्यू आ गई है, लेकिन ये वाली वैल्यू आई जब मेरे को वहां पर जाना पड़ा, और ये तब आई जब मैं उस शीट पर नहीं गया। तो आई होप दोस्तों आपको ये इनडायरेक्ट फंक्शन क्लियर हो गया होगा कि कैसे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।